आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि अंडर सी केबल जो है इंटरनेट की उसमें कट हुआ है और इसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। इंटरनेट स्लो हो चुका है, कुछ लोगों को डिसकनेक्टिविटी का भी सामना करना पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अंडर सी इंटरनेट केबल्स आखिर होती क्या हैं, इनके कट होने का क्या प्रभाव पड़ता है और ये केबल किस तरीके से काम करती हैं, मतलब पूरे दुनिया भर का जो इंटरनेट है उसको कैसे कनेक्ट रखती हैं। मैं आपको इसका पूरा मैप दिखाऊंगा कि ये अंडर सी केबल्स कैसे यहाँ पे ले करी गई हैं समुद्र के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये खबर वैसे तो आई है 6 या 7 सितंबर को कि रेड सी में अंडर सी जो कम्युनिकेशन केबल्स है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह कौन सी है, उनमें कट हुआ है। और ये कट होने की वजह से जो एशिया है और जो मिडिल ईस्ट है वहां पर इंटरनेट आउटेज की समस्या देखने को मिली। कुछ लोगों को आउटेज हुआ, कुछ लोगों का इंटरनेट काफी स्लो हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज, अब आपको पता है कि आज का समय तो इंटरनेट से ही कनेक्टेड है, हर चीज इंटरनेट से जो है प्राप्त हो रही है। आपको ये वीडियो भी मिल रहा है इंटरनेट के माध्यम से। अगर इंटरनेट कट जाए तो मैं ये वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा और ना तो आप इसे देख पाएंगे। तो हर कुछ इंटरनेट से ही कनेक्टेड है और ये बताता है कि ये जो सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कितना ज़्यादा वनरेबल होता है और इसकी वजह से जो डिजिटल कनेक्ट है वो प्रभावित होता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें खास तौर पे ये बताया गया है कि यहाँ पे सेवरल मेजर जो सबमरीन केबल सिस्टम्स हैं उनमें जो है कट हुआ है। और इसमें कुछ हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप 4, इसे ऐसे नाम से SMW4 ऐसे नाम से जाना जाता है। तो ये जो केबल है जिसको ऑपरेट करता है कौन, TCS, इसके द्वारा ऑपरेटेड केबल इसमें कट हुआ है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, ईस्ट वेस्टर्न यूरोप, IMEWE, ये जो केबल है जिसको अल्काटेल और लूसेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इनमें कट हुआ है। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि ये डैमेज हो चुकी हैं। तो जो कह सकते हैं कनेक्टिविटी है यूरोप से आ रही है जो मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट से जो इंडिया, पाकिस्तान और जो पूरा एशिया कनेक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। और इससे देश कौन कौन से प्रभावित हुए हैं? इंडिया प्रभावित हुआ, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कुवैत और उसके आसपास के जो देश हैं वो प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मतलब इंटरनेट जो सर्विसेज हैं वो स्लो हो चुकी हैं, मतलब स्पीड स्लो हो चुकी है। और कुछ यूजर्स को हायर लेटेंसी जो है रिपोर्ट करी गई है। मतलब ये है, हायर लेटेंसी का मतलब ये हुआ कि डेटा लोड होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो ये भी यहाँ पे रिपोर्ट करी गई है। और इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी इश्यूज, मतलब कभी कनेक्शन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ये भी देखने को मिला है। तो ये जो कह सकते हैं इम्पैक्ट है ये इन देशों पे मिला। अब इन देशों में सबको मिला हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे इम्पैक्ट तो हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें इस इम्पैक्ट की, तो सबसे पहले इसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक्नॉलेज किया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर क्लाउड सर्विस है, जो कि दुनिया का सेकंड नंबर पे आता है अमेजॉन के AWS के बाद में, एज्योर क्लाउड सर्विसेज, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली लोगों को, या फिर जो इसके यूजर से हाइयर लेटेंसी देखने को मिली, स्लो इंटरनेट देखने को मिला। तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंटरनेट की जो केबल्स डाली गई हैं समुद्र के अंदर उसमें कट हुआ है। अब ये कट होने की वजह से वो जो ट्रैफिक है उसको रीराउट कर रहे हैं और रीराउट करने की वजह से जो लेटेंसी है देखने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं है, लेकिन रीराउट करना पड़ रहा है जो लेटेंसी को यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। वहीं पे इसके इकोनॉमिक रिपरकशन क्या हो सकते हैं, जैसे अब इंटरनेट नहीं आ रहा, आप दुकान पे खड़े, आप UPI करने के लिए गए हैं, घर से पैसा लेके नहीं गए, UPI करना है, इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, तो आप UPI कहाँ से कर पाओगे? तो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हैं खास तौर पे उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है अगर इंटरनेट डाउन होता है। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो हैं या फिर डेली जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर 1 मिनट के लिए भी अगर इंटरनेट बंद हो जाए कहीं भी इलाके में, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा इकोनॉमिकली भुगतना पड़ता है आज के समय में। तो ऐसे में ये जो सर्विस है ये अभी इम्पैक्ट हुई है, इसमें कट हुआ है, ये अभी तुरंत ही रिज्यूम भी नहीं होने वाला। मतलब ये नहीं है कि अच्छा कट हुआ है, किसी को उतार दिया कि जो है रेड सी के अंदर हो गया, जोड़ ओढ़ के चला है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इनको जोड़ने के लिए भी स्पेशल वेसल्स लगते हैं जो कि जाते हैं अंडर सी में, फिर वो केबल्स को जोड़ते हैं। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं तो इतने आसानी से जुड़ते भी नहीं हैं, तो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में समय लगता है। तो इसको भी रिपेयर होने में कहा जा रहा है वीक्स लग सकते हैं, और रिपेयर होने के बाद जो सर्विसेज हैं चालू हो सकती हैं। अब हम बात करें पॉसिबल रीजंस की, भाई अगर किसी ने जानबूझ के कट किया है क्या, तो ये अभी तक पता ही नहीं चला है कि कट क्यों हुआ है। कुछ इसके ऐसा मतलब स्पेकुलेशंस करे जा रहे हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस उस इलाके में चल रहे हैं, इजराइल गाजा वाला जो पूरा चल रहा है हमास के बीच में, फिर वहाँ से यमन एक अलग से वहाँ पे टेंशन कर रहा है, तो वो जो पॉलिटिकल जो टेंशंस हैं उनकी वजह से कहा जा रहा है, ऐसा शक जताया जा रहा है कि यमन के जो हाउती रेबल्स हैं
उनके द्वारा इस केबल्स को कट किया गया है, खास तौर पे मतलब जानबूझ करके कट किया गया है ताकि एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स बनाया जा सके, मतलब डिसरप्शन पैदा करने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन हाउतीज जो हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हमने नहीं कट किया है, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि रेड सी में वही बार बार जो यूएस की या फिर इजराइल की जो शिप्स होती हैं उस पर अटैक करते हैं, तो उन्हीं का काम हो सकता है कि जो रेड सी के अंदर केबल जा रही है उसको कट करें और इस तरह का कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करें। दूसरा इसका रीज़न ये कहा जा सकता है, क्योंकि भी एग्जैक्ट नहीं पता है, कि ये जो केबल्स हैं ये कट हुई हैं, ये किसी जो शिप के एंकर्स होते हैं ना उनके लगने की वजह से एक्सीडेंटल डैमेज हुआ होगा, इस वजह से केबल्स में कट हुआ है। अभी कोई आम हमारे हाउस होल्ड वाली केबल्स नहीं होती हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ा और ये कट गई। इनको स्पेशली डिज़ाइन ही किया जाता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो केबल्स होती हैं अंडर सी, इनको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है। मतलब ये जो सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स होती हैं इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बहुत जल्दी टूटेंगी या फिर वियर टियर इसमें नहीं होता है। और ये जो सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स होती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, इनके ऊपर बहुत सारे लेयर्स चढ़े रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तब ये आसानी से बहुत लंबे समय तक ये केबल्स काम करती हैं। और ये जो केबल्स होती हैं ये इंटरनेट और जो टेलीकम्युनिकेशन डेटा होता है कंटिनेंट्स के बीच में वो कैरी करने का काम करती हैं। मतलब अब मान लीजिए इंडिया है और उसके बाद इधर आपका कहीं अफ्रीका हो जाएगा, थोड़ा और नीचे ऐसे मान लीजिए, तो बीच में अगर समुद्र है तो अगर ये कनेक्ट होना है तो भाई सी ही तो आ रहा है ना, तो अंडर सी केबल हमें बिछानी पड़ेंगी इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। अब आप सोच रहे हैं सर वायरलेस क्यों नहीं करेंगे, तो वायरलेस करने में ना दिक्कत होती है, लेटेंसी की, स्पीड नहीं मिल पाती है। तो ये अगर केबल्स कट होती हैं तो ऐसा समझिए कि 95% इंटरनेशनल इंटरनेट जो ट्रैफिक है वो इन्हीं केबल्स के माध्यम से चलता है। मैं केवल एक रेड सी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ 95%, मैं बात कर रहा हूँ सारे जो केबल्स बिछाए गए हैं समुद्र में उनकी 95% जो इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक है वो इन्हीं केबल्स के माध्यम से राउट होता है। तो अगर इनमें कट होता है तो आपका जो डेली वेब ब्राउजर से लेकर के बैंकिंग और क्लाउड सर्विसेज सब कुछ प्रभावित होती हैं। ये जो क्रिटिकल रूट है रेड सी वाला, अभी मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही क्रिटिकल रूट है जिसमें ये केबल्स बिछाई गई हैं। ये एक बहुत ही वाइटल लिंक है जो कि यूरोप को कनेक्ट करता है अफ्रीका से और एशिया से, और ये लगभग 17% जो ग्लोबल इंटरनेट डेटा फ्लो है उसको ये हैंडल करने का काम करता है। मतलब ये केबल्स अगर काट दिया आपने 17% ग्लोबल इंटरनेट ठप हो जाएगा और फिर जो कम्युनिकेशन होगा वो केवल वायरलेसली हो पाएगा। तो अगर मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे जो पूरा आपको मैप दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा इन केबल्स के बारे में। एक दो केबल्स नहीं है जैसा लग रहा है, बहुत सारी केबल्स ये हैं बिछी हुई। तो ये है केबल का मैप, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये इंडिया है। अब अगर मैं जूम करूँ तो आपको ये दिखेगा कि इंडिया पे कितनी सारी केबल्स कनेक्ट हो रहे हो, फिर इंडिया से कितनी सारी केबल्स जा रही है। मैं और जूम कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है। आप अगर किसी भी केबल के ऊपर आप आएंगे तो आप उसका नाम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा ना तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो केबल्स किसके द्वारा ऑन करी जा रही हैं, सब कुछ जो डेटा है वो निकल के आ जाता है। ये कब केबल डाली गई, इसकी लेंथ कितनी है, इसका पूरा रूट निकल के आता है। देखिए अगर मैंने ऐसे क्लिक किया तो ये केबल यहाँ से चली है, ये यूके से चली है और ये ऐसे रूट होते हुए इसका आया है, इंडिया में कनेक्ट हो रही, और ये देखिए जापान तक कनेक्ट हो रही। तो इसी तरह आप सोचिए कि इतनी सारी जो केबल्स हैं ये पड़ी हुई, और ये जो केबल्स कट हुई वो कहाँ पे हुई हैं, ये है वो रेड सी वाला इलाका। ये आपको दिख रहा है रेड सी वाला, ये पूरा इलाका है रेड सी है ये। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इजराइल है ये पूरा, यहाँ पे आपको यमन दिख रहा है, और यहीं पे जो हौती रेबल्स हैं ना उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कट हुई केबल। और अगर मैं इनको जूम करूंगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारी केबल्स ये जा रही हैं। तो अगर आप इस पे ले जाएंगे ना तो आपको ये भी दिखेगा कौन सी केबल कट हुई है जिसके बारे में बात हो रही है, उनके नाम भी यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ये देखिए IMEWE ये वाली केबल कट होने की बात हुई है। और कौन सी है, ये हम थोड़ा और इधर आते हैं, ये वाली केबल, ये SMWE ये 4 वाली केबल, ये दोनों केबल में डैमेज होने की बात अभी तक स्वीकार करी गई है। हो सकता है और भी केबल्स डैमेज हो। तो आप ये देख पा रहे हैं ना कि कितना वास्ट ये नेटवर्क है केबल्स का। मतलब हमारी पूरी दुनिया में तो ऐसा लगता है कि वायरलेसली जुड़ी है, जबकि ये एक्चुअल में ये सारे जो केबल्स है ना इनके माध्यम से सारा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। यूरोप से देखिए पूरी कनेक्ट हो रही है केबल, और आप अगर इधर देखेंगे तो ये आपको USA दिखेगा, USA से यूरोप में कनेक्ट होने वाली ये सारी केबल्स जा रही हैं। तो बहुत ही वास्ट नेटवर्क है, और इन्हीं केबल्स के जरिए दुनिया भर का 95% जो इंटरनेट है वो चल रहा है। तो ये केबल अगर डैमेज होती हैं तो आप ये समझिए कि नुकसान उठाना पड़ता है आम जनता से लेकर के सरकारों तक, सबको, बिजनेस हाउसेस सबको नुकसान उठाना पड़ता है।
तो ये केबल्स का पूरा स्ट्रक्चर है। तो केबल का स्ट्रक्चर और आपने मैप देखा, तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि इंटरनेट कैसे रन करता है इन केबल्स के द्वारा। सबसे पहले तो इनका कोर कंपोनेंट क्या है, केबल ही है, जिनको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है कि इस तरीके से सबमरीन केबल डिजाइन करी गई। और इनकी जो कह सकते हैं कि डायमीटर में चौड़ाई वगैरह है, जैसे गार्डन हाउस होता है, मतलब जिससे पानी छिड़कते हैं पाइप, वो उतनी होती है। मतलब ये 25 mm से लेकर के 210 mm तक की हो सकती हैं मोटाई में। और ये जो मोटाई होती है केबल्स की होती है, प्रोटेक्शन वगैरह लेयर जो होती है उसके साथ में, इनके अंदर ना हमारा जितना एक बाल होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा बस मोटी केबल्स होती हैं, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी केबल्स एक एक केबल में होती हैं, ऐसे बहुत सारे तार बिछे रहते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, जिनके माध्यम से जो डेटा है वो ट्रेवल करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। और ये फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो स्पीड है वो तेज हो सके और डेटा ट्रांसमिट हो सके स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाता है। और इनके बीच बीच में ना सिग्नल एम्पलीफिकेशन भी लगे रहते हैं। अब आपको अगर देख रहा होगा कि अगर यूएसए से यूरोप तक ऐसे जा रहा है केबल, तो हो सकता है बीच में डेटा स्लो हो जाए, तो उसके लिए बीच में रिपीटर से एम्पलीफायर्स लगे रहते हैं अलॉन्ग साइड, जिससे जो डेटा अगर कहीं लॉस हो रहा होगा ना, तो उसको फिर से वो बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे स्पीड में कोई भी समझौता ना हो। और अगर हम इसके नेटवर्क ऑपरेशंस की बात करें, तो हर एक केबल का जहाँ पे एंड पॉइंट होता है, डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे रिसीव करते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, मतलब राउट वगैरह करने का काम करते हैं। तो हर जगह डेटा सेंटर्स ऐसे मौजूद रहते हैं। और इनका एडवांटेज यही है कि अगर आप सेटेलाइट इंटरनेट से इसको कंपेयर करेंगे, जो सबसे लेटेस्ट जो सैटेलाइट इंटरनेट है स्टारलिंक वगैरह, उससे भी आप कंपेयर करेंगे ना, तो उसमें भी वो स्पीड मैच नहीं कर पाती है जो कि केबल्स प्रोवाइड करती हैं। मतलब आप घरों में सोचिए कि आप 1 Gbps का कनेक्शन यूज कर सकते हो, सोचिए ये जो होती हैं कितना ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। और इसमें बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा, बैंडविड्थ को ऐसे समझिए जैसे अगर आप एक लेन की सड़क पे चल रहे हैं और इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 फीट की है, तो आप इस पे इतनी ही गाड़ियाँ दौड़ा सकते हैं एक साथ कि 50 फीट को कवर कर सकें। तो इसे आप बैंडविड्थ समझिए। ये बैंडविड्थ आप जितनी बढ़ाते जाएंगे, 50 की जगह आप 150 कर लीजिए, तो वही सेम सड़क पे और ज़्यादा एक साथ गाड़ियाँ चल पाएंगी। मतलब एक लेमैन टर्म में आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो केबल्स होती है ना, ज़्यादा बैंडविड्थ भी प्रोवाइड कर पाती हैं, एक साथ ज़्यादा यूजर्स को कैटर कर पाती हैं ये। और इससे जो कनेक्टिविटी मिलती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में। तो इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिक्योर स्टेबल कनेक्शन मिल सके, और वो भी सुपर फास्ट। तो ये केबल अगर कट होंगी, जाहिर सी बात है नुकसान होता ही है, सबको होगा। अगर जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं क्लाउड सर्विसेज में प्रभावित होंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर प्रभावित हो जाए, AWS प्रभावित हो जाए, गूगल का जो है क्लाउड सर्विस वो प्रभावित हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े जो बिजनेसेस हैं ना उन पे देखने को मिलेगा। और उन्हीं के द्वारा हम सब भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हमारा इंटरनेट स्लो होगा, या फिर उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारा स्लो होगा, या फिर उसको फेलियर रेट देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज़ प्रभावित होती है। तो ऐसे काम करती हैं इंटरनेट केबल्स, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होती हैं। अभी जो कट हुआ है उसको रिपेयर होने में, जैसा मैंने कहा, 1 वीक या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कट कहाँ कहाँ पे हुआ है। जब हम नीचे जाएंगे, या फिर जो उसको रिपेयर करने वाले लोग होंगे उसे नीचे जाएंगे, तब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, रिपेयर होने के काबिल है भी कि नहीं है, या फिर कुछ और उसका इंतजाम किया जाएगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये इंटरनेट केबल्स कैसी हैं, क्यों इतना ज़्यादा इसको यूज किया जाता है, और इसका पूरा मैप मैंने आपको दिखाया, और इसके कट होने से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर के वीडियोस। इस तरह के वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।